Dear students, in this lecture I shall discuss dissolution of firm and dissolution of partnership. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 39 में डिफाइन है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपनी ट्रेडिंग बंद कर देती है, अपना व्यापार बंद कर देती है, अपना कारोबार बंद कर देती है, तो पार्टनर्स के बीच जो पार्टनरशिप के सारे रिलेशंस भी समाप्त हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बी डिफाइंड एज द पुटिंग एन एंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, क्लोजिंग डाउन द फर्म एज ए होल, जैसा कि सेक्शन 39 डिफाइन करती है। The dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of the firm. फर्म के सभी भागीदारों के बीच भागीदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। तो फर्म से रिटायर होने वाले पार्टनर और फर्म के डिसोल्यूशन में दोनों में डिफरेंस है। फर्म से जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर जो है फर्म को रन करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। फर्म डिसॉल्व होने के बाद किसी भी कीमत पर फर्म का जो है कारोबार नहीं चलाया जा सकता है, और जब तक कि फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट न किया जाए। सेक्शन 39 ये कहती है, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इट मीन्स व्हेन द फर्म एज ए होल इज क्लोज डाउन, फर्म पूरी तरह से बंद हो जाती है, व्यापार करना बंद, कारोबार बंद, इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इस प्रकार जो है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के मामलों में, डिसोल्यूशन के मामलों में, business of the firm is stopped and relation between all the partners come to an end. बिजनेस बंद हो जाता है और फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनके बीच जो है रिलेशन समाप्त हो जाता है। सभी प्रकार के रिलेशन, भागीदारी से रिलेटेड सारे जो है, सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम और राधे श्याम फर्म में। अभी फर्म 5-10 साल चली थी, राधे श्याम मर गए, डेथ हो गई, फर्म जो है बंद हो गई। फर्म जो है अपना बिजनेस बंद कर दिया, फर्म विघटित हो गई, और दोनों जो बचे हुए पार्टनर थे उनके बीच जो है पार्टनर्स का रिलेशन भी खत्म हो गया। और डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द फर्म अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी। जब तक कि कंट्रेरी एग्रीमेंट हो, डेथ ऑफ द एग्रीमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, ऑटोमेटिकली फर्म जो है डिसॉल्व कर हो जाती है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है एज ए चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। भागीदारों के बीच जो है रिलेशन का समाप्त होना, परिवर्तन होना, समाप्त होना नहीं, परिवर्तन होना, चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स एंड नॉट द एक्सटेंशन ऑफ द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है समाप्त नहीं होती है,
In this case, the firm as a whole is not closed down. फर्म जो है पूरी तरह क्लोज डाउन नहीं की जाती, बंद नहीं की जाती। फर्म कारोबार करना पूरी तरह बंद नहीं हो जाता, बट ओनली द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स कम टू एन एंड। कुछ पार्टनर्स के रिलेशन जो है समाप्त हो जाते हैं, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। और रिमेनिंग पार्टनर जो है फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जैसे राम श्याम और राधे श्याम 3 पार्टनर फर्म के हैं। फर्म में करार है कि यदि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या इंसान हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। कुछ समय बाद राधे श्याम की डेथ हो जाती है या राधे श्याम न्यायालय द्वारा दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फर्म एज ए होल डिसॉल्व नहीं होगी, है ना। ओनली द पार्टनरशिप बिटवीन राम श्याम एंड राधे श्याम इज डिसॉल्व, एंड न्यू पार्टनरशिप बिटवीन राम एंड श्याम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। द न्यू फर्म इज कुड। तो नई पार्टनरशिप जो है राम और श्याम के बीच हो जाएगी, राम श्याम और राधे श्याम के बीच जो पार्टनरशिप वो समाप्त हो जाएगी, और नई फर्म जो बनेगी वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी। ओनली रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर चेंज ऑन राधे श्याम इंसॉल्वेंसी। राधे श्याम की इंसॉल्वेंसी पर केवल जो है रिलेशन समाप्त हो जाएंगे राम श्याम और राधे श्याम के बीच। इसी तरीके से सपोज कीजिए राम श्याम और राधे श्याम फर्म चला रहे थे और 10 साल अभी फर्म रन की थी। एक नए पार्टनर जो है मोहनलाल को जो है शामिल किया गया है। तो यहाँ जो है राम श्याम और राधे श्याम के बीच जो है पार्टनरशिप रिलेशन समाप्त हुई, और नया पार्टनर आ जाने के बाद जो है राम श्याम राधे श्याम और मोहनलाल के बीच जो है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म हुई, और उनके बीच रिलेशन भागीदारी के हो गए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म पूरी तरह बंद हो जाती है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म पूरी तरह बंद नहीं होती, कारोबार करना बंद नहीं करती, कारोबार उसका कंटिन्यू रहता है। दूसरा अंतर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म के जो सारे पार्टनर्स हैं उनके भी जो रिलेशनशिप पार्टनरशिप का पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसमें जो है पूरी तरह नहीं, कुछ संबंध जो है कंटिन्यू बने रहते हैं कुछ से। जैसे सपोज कीजिए जो पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंट हो गया है उसके बीच जो है रिलेशन समाप्त होंगे, और जो रिमेनिंग चला रहे हैं उनके बीच जो है फर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।